हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें से पानी का प्रतिशत निकालना है, तो पहले हम पानी तो पता करें कि हाँ कितना पानी है। तो हम कैसे पता करेंगे? सिंपल चीज़ है, अगर 200 लीटर का मिक्सचर है जिसमें से 75 लीटर अल्कोहल है, तो बाकी बचा हुआ शेष पानी है, तो हम घटा लेते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे हमने घटा लिया, 200 में से 75 घटाया, तो ये 125 लीटर पानी उस मिक्सचर में है। तो अब हम क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। क्वेश्चन था कि कितने प्रतिशत पानी है, तो हम वही प्रतिशत वाला प्रतिशत जो फाइंड करने का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला तो ये था कि वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। तो वैल्यू वो चीज़ होती है जिस पे हमने परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ हमको कितने का फाइंड करना है? 125 लीटर पानी का। तो हम वैल्यू की जगह पे 125 पुट करते हैं अपॉन टोटल। तो टोटल वो चीज़ होती है जिसमें से हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे टोटल क्या है, क्वेश्चन था आपका ये कि 200 लीटर मिक्सचर में हमको 200 लीटर मिक्सचर या मिश्रण में से फाइंड करना है। तो हम टोटल की जगह पे 200 पुट करते हैं और यह फॉर्मूला था इनटू 100, तो इनटू 100 कर देते हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं डबल जीरो कट जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा तो ऊपर अपॉन 2 परसेंटेज। तो आपका आंसर आ गया 62, मतलब 62 सही 1/2%। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर सही हो जाता है। अब मैं थर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें कि टोटल फाइंड करना होता है। जैसे किसी धन का 40% का मान 120 रुपये है, वह धन ज्ञात करो। तो आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना है कि परसेंटेज दिया है 40% और 40% का ही मान 120 रुपये है। यानी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, यानी 40% का मान दिया है, और वो धन कौन सा है, यानी कितने धन का 40%, यानी किसमें से निकालना है। यानी हमको क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो हम टोटल वाला फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला ये बताया था अपना, सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू इंटू 100 अपॉन टोटल। तो वैल्यू आपकी कितनी थी? आप क्वेश्चन देखिए, वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 120 रुपये है ना, 120 का मान है। तो हम एक वैल्यू की जगह पे 120 पुट करते हैं। यहाँ हमने 120 लिख दिया अपॉन परसेंटेज है, तो परसेंटेज पे 40% था ना, तो हम 40% लिख देते हैं, 40 लिख दिया। इंटू 100 ये ऊपर हाई है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0 0 ये कट जाता है, फिर 4 3 12 यानी 4 3 जा 12, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाता है। अब मैं एक थोड़ा सा बस इससे थोड़ा लेवल बड़ा, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लूँगा। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन लिए तो बहुत सिंपल थे आप लोगों के, जो इनिशियल स्टेट में है, जो अभी परसेंटेज को सीख रहे हैं उनके लिए था। अब आप थोड़ा सा सीख चुके हैं, तो अब और आगे बढ़िए थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम ये 5th एग्जाम्पल लेते हैं। एक साइकिल का क्रय मूल्य 450 रुपये है। तो आप क्रय मूल्य जानते हैं जिस पे ख़रीदा गया। यदि टैक्स 10% है तो बताओ कि ख़रीदार को साइकिल ख़रीदने में कितना धन देना पड़ेगा। तो सिंपल चीज़ है, आप जानते हैं टैक्स ऐड होती है, तो टैक्स 10% के रूप में लिखा हुआ है। यानी आपको अगर सही चीज़ पता चल जाए कि 10% की जगह पे कितने रुपए ऐड करने होंगे, तो आप सीधा सीधा उसको जोड़ के बता देंगे कि हाँ भाई इतने रुपए हैं, उसको देने पड़ेंगे टैक्स के साथ साथ।
तो बस आपको क्या फाइंड करना है कि 10% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस आपने पकड़ लिया यहीं पे कि 10% की वैल्यू हमको पता चल जाए, और जब वैल्यू पता करना है तो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला भी मैंने पहले यही लिखवाया हुआ है कि टोटल इंटू परसेंट अपॉन 100। तो बस हम सिंपल चीज़ है इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक मिनट, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ कि वैल्यू इज इक्वल टू टोटल इंटू परसेंट अपॉन 100। तो ठीक है, बस अब देखते हैं इस क्वेश्चन में टोटल क्या था। नहीं, 5th क्वेश्चन था, टोटल था 450 रुपये, यानी 450 रुपये में से फाइंड करना था। तो हम टोटल की जगह पे 450 रुपये पुट करते हैं इनटू परसेंटेज, यानी किसकी वैल्यू निकालनी थी 10% की, तो 10 रख दिया, अपॉन में 100 रख दिया, 0 0 ये ऊपर नीचे कट गया, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 ही आएगा, यानी 450 का 10% कितना आ गया 45। ये 45 रुपये जो है, ये 45 रुपये उसको टैक्स देने पड़ेंगे। और टैक्स यानी जो उसका जो क्रय मूल्य यानी जो जिस पे वो ख़रीद रहा है प्लस टैक्स वो ऐड करेगा, तो यही उसका टोटल रुपया होगा जो उसे पे करना होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं यहीं पे 450 रुपये ये थे उसके, प्लस 45 रुपये और 505, 549 एंड 4, ये 495 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। और यहाँ पे आंसर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 495 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने अभी तीनों बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें लिया था, और एक थोड़ा सा बस हल्का सा लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन दिया। तो आई होप कि मेरा वीडियो देख करके आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी, आपका नॉलेज पक्का हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, आपको परसेंटेज टॉपिक और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।